हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी? बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैंने एक सवाल कल छोड़ा था जो लगभग मैंने देखा किसी में मेरे बच्चे को नहीं आया। चौथे नंबर का सवाल था। वो सवाल आज एक नवा वो लेकर के आज एक रीति और समकेंद्रीय वृत्त वाली पूरी करेंगे। दोस्तों, किताब में बहुत ही कम सवाल होने के कारण मैं कई सारे सवाल मेरे मन से बना बना के डाल देता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस मिल सके, क्योंकि बिना प्रैक्टिस आप दोस्तों भूल जाएंगे, इसलिए धीरे ले रहा हूँ। ध्यान दीजिए, प्रश्न था आपका, ए बी यह पी केंद्र वाली वृत्त का स्पर्शक है। दोस्तों, ये पी केंद्र वाला वृत्त हो गया, इसका एक स्पर्शक है ए बी। अब ए यहाँ लूँ कि बी यहाँ लूँ, पढ़ना है। जहाँ बी स्पर्श बिंदु है, यानी स्पर्श बिंदु ये बी हो गया बड़ा, ये ए हो गया। आगे कहा है पी क्यू वृत्त सी स्पर्श बिंदु है। पी ए वृत्त पर का स्पर्श बिंदु यानी पी ए। थोड़ी सी आकृति में ए यहाँ ले रहा हूँ, वहाँ थोड़ा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। ए ये स्पर्श बिंदु यहाँ पर आ गया सी। ए बी बराबर 15, ये 15 है। ए सी बराबर 9, ये 9 है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। दोस्तों, खाली ये इतना 9 है, हाँ ध्यान रखना, अक्खा 9 नहीं है। और दोस्तों, इसको दोस्तों मैं जोड़ लिया, ये वृत्त का स्पर्शक हो गया, यहाँ समकोण हुआ। सोचने की बात है दोस्तों, अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है, इतनी त्रिज्या हो गई कि नहीं हुई। पी ए अक्खा चाहिए, ये 9 दिया था, ये त्रिज्या हो गई, नहीं आर मान लिया इसको, दोनों को आर माना, तो अक्खा हो गया दोस्तों मेरा आर प्लस 9। याद रखिए, ये अगर आपको आ गया तो सवाल आएगा, क्योंकि कोण भी समकोण है। पाइथागोरस का सूत्र लगा दिया दोस्तों मैंने। क्या सूत्र हो गया? पी ए का वर्ग बराबर पी बी का वर्ग प्लस डी ए का वर्ग। दोस्तों, पी ए यानी दोस्तों मेरे पास आर प्लस 9 है, उसका वर्ग बराबर पी ए यानी आर प्लस 9 है, इसलिए इसका वर्ग बराबर पी बी यानी आर का वर्ग प्लस बी ए यानी 15 का वर्ग कर दिया 225। अब दोस्तों, आपको सोचना होगा ये r प्लस 9 का वर्ग कैसे करते हैं। आप याद कीजिए, एक सूत्र आपको सिखा चुका हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। याद होगा आपको, गुणनखंड में होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं? पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग प्लस 2 लिखकर पहली संख्या दूसरी संख्या। सेम नियम लगा रहा हूँ, पहले का वर्ग यानी r का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी 9 का वर्ग 81। बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। इन दोनों का गुणा और 2 का गुणा, इन दोनों का गुणा क्या? आर और 9 का गुणा, आर और 9 का गुणा, इसमें मन से 2 का गुणा, 9 दूनी 18 आर आ गया। फिर से एक बार सीखने जैसा पॉइंट है दोस्तों। आर प्लस 9 का वर्ग कैसे खोला? पहले का वर्ग यानी आर का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग यानी 9 का वर्ग 81, प्लस है तो प्लस, इन दोनों का गुणा 2 का गुणा कर दिया, 18 आर आ गया, बराबर आर वर्ग प्लस 225 ऐसा क्या ऐसा। अब दोस्तों, ऐसा नियम है, दोनों बाजू आर वर्ग हो तो आर वर्ग से आर वर्ग गया, क्या बचा मेरे पास? 18 आर प्लस 81 बराबर 225। प्लस का 225, 18 उधर ले गया, माइनस में आर वाला एक साइड रखा, 18 आर बराबर 225 माइनस 81। 18 आर बराबर 144 आ गया दोस्तों। आर बराबर 144 बट्टे 18। काम करो, 6 से काटो, 6 3 18, 6 से कटा 6 दूनी 12, 6 चौक 24। 3 से कटा है कितनी बार बेटा? 8 बार, यानी आर बराबर मेरा कितना आ गया? 8। स्पर्शक वाले में दोस्तों ये छिल्ला सवाल था, थोड़ा सा टफ था, लेकिन मस्त अच्छा सवाल था। ज़रूर से सीखें इसे दोस्तों। आगे चल रहे हैं, अब हम जरा सा ध्यान देंगे। अब नवी रीति आ रही है दोस्तों, ये 2 सवाल नवी रीति के हैं। स्पर्शक वाली अब रीति थोड़ी बंद हो रही है। 2 समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 9 तथा 5 तथा 3 है। एक किताब का सवाल है, स्वाध्याय 10.2 का या 7वां सवाल है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ 10.2 का 7वां सवाल, 2 समकेंद्रीय वृत्त बनाने हैं। समकेंद्रीय वृत्त यानी आपको होना याद होना चाहिए, वृत्त के अंदर वृत्त बनाते हैं उसे समकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ये समकेंद्रीय वृत्त हैं, इनकी त्रिज्याएं 5 तथा 3 है, यानी बड़े वृत्त की 5 है और छोटे वृत्त की 3 है। ठीक है,
बड़े व्रत की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो छोटे व्रत का स्पर्शक हो। यानी बड़े व्रत में एक जीवा बनानी है जो छोटे व्रत का स्पर्शक है। हमको ये जीवा बना दी हमने, ये छोटे व्रत का स्पर्शक है, बड़े व्रत की जीवा है, ये चाहिए। अब ये लंबाई कैसे ज्ञात करूँगा, एक काम करता हूँ, पी मान लिया, पी से इसको इस पे जोड़ दिया, ये एम हो गया, पी से बी को जोड़ दिया, समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। आपको याद होना चाहिए पीएम क्या है बेटा, पीएम छोटे व्रत की त्रिज्या है। क्यों छोटे व्रत की त्रिज्या है, एक केंद्र पर दूसरा व्रत पर है, इसलिए छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी है अपने पास में 3। ये पीबी क्या है, पीबी, तो पीबी बड़े व्रत की त्रिज्या है, बड़े व्रत की त्रिज्या कितनी है 5। अब दोस्तों तुम्हें ए बी चाहिए, ए बी नहीं मिलेगा सवाल में, पहले एम बी मिलेगा, जितना एम बी उतना ए एम आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे ए बी आ जाएगा, क्योंकि जीवा हमें ए बी है। जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, याद रखिए जीवा की लंबाई। ठीक है, चलिए पाइथागोरस लगाया, क्योंकि यहाँ ये वाला कौन समकोण हो गया, सूत्र लग गया पाइथागोरस का, पी बी का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग प्लस एम बी का वर्ग। दोस्तों पी बी यानी कितना है 5 का वर्ग हुआ 25 बराबर पी एम यानी 3 का वर्ग 9 प्लस एम बी तो मालूम नहीं है, जाने दो, प्लस का 9 ले गए दोस्तों उस तरफ माइनस में, 25 माइनस 9 बराबर एम बी का वर्ग। 25 में से 9 गया दोस्तों 16 बराबर एम बी का वर्ग आ गया, एम बी बराबर 16 किसका वर्ग है 4 का। दोस्तों मेरे को यहाँ जीवा चाहिए, जीवा एम बी नहीं है, जीवा ए बी है। जब ये 4 तो ये भी 4, तो ए बी बराबर 4 प्लस 4, सीधी बात है, ये 4 तो 4 और 4 कितना आ गया 8। बहुत सिंपल सा फंडा है, याद रखेंगे ये नियम, बहुत अच्छी रीति है, एग्जाम में ये आती है दोस्तों। एक और सवाल देखते हैं, फिर से लिखा है दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 17 और 15 है। फिर से समकेंद्रीय वृत्त हैं, समकेंद्रीय वृत्त है तो दोस्तों व्रत के अंदर व्रत बनाया, ये बड़े व्रत में छोटा व्रत हो गया समकेंद्रीय व्रत। इनकी त्रिज्याएं 17 तथा 15 है, यानी बड़े व्रत की त्रिज्या 17, छोटे व्रत की 15। बड़े व्रत की एक जीवा छोटे व्रत की जीवा को छोटे व्रत को स्पर्श करती है, यानी बड़े व्रत में एक जीवा बना दी मैंने जो छोटे व्रत का क्या है बड़ा स्पर्शक हो गई। तो जीवा की लंबाई ये ज्ञात करना है, ये डायरेक्ट ज्ञात नहीं होगा, पहले इसके केंद्र का नाम पी ले लिया, इससे इसको जोड़ दिया, इससे इसको जोड़ दिया, ये दे दिया एम। आपको याद होना चाहिए पीएम क्या है, पीएम, तो पीएम जो है बड़ा छोटे व्रत की त्रिज्या है, छोटे व्रत की त्रिज्या कितनी है अपने पास में 15। पीबी क्या है, पीबी बड़े व्रत की त्रिज्या है, तो बड़ी त्रिज्या कौन है 17। अब ए बी चाहिए, ए बी नहीं मिलेगा, पहले एम बी मिलेगा, फिर डबल कर देंगे ए एम आ जाए, ए बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोण एम समकोण स्पर्शक द्वारा बनने वाले कोण हमेशा समकोण होते हैं, तो समकोण हो गया, पाइथागोरस लगा दे दोस्तों, क्या लगेगा सूत्र, ये कोण समकोण तो हो गया अपना पी बी का वर्ग बराबर पी एम का वर्ग प्लस ये वाली भुजा यानी एम बी का वर्ग। पी बी यानी 17 है दोस्तों, 17 का वर्ग हुआ 289 बराबर पी एम यानी 15 का वर्ग 225 हो गया, प्लस एम बी खबर नहीं है दोस्तों, प्लस का 225 लिया माइनस में 289 माइनस 225 बराबर एम बी का वर्ग। घटाओ क्या दोस्तों 64 बराबर एम बी का वर्ग हो गया, वर्ग घटाया 64 किसका वर्ग है 64 8 का वर्ग है, तो एम बी बराबर 8 आया, ये 8 तो ये भी कितना आ गया 8। अब मुझे तो ए बी चाहिए, ए बी यानी अक्खा बराबर ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा, यानी 8 प्लस 8 बराबर कितना आ गया दोस्तों 16। बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों, आज का लास्ट सवाल लेने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत छोटा सा है, ज़रा ध्यान देना, ये मन से लिया हुआ सवाल है। दो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, समकेंद्रीय व्रत नहीं बोला है, खाली बोला है दो व्रत बनाने हैं, दो व्रत यानी एक 9 छोटा एक बड़ा, ये मान लो 9 सेंटीमीटर का त्रिज्या का व्रत और ये 11 सेंटीमीटर त्रिज्या का व्रत। समझ लो इसका केंद्र P है, इसका केंद्र Q है, बराबर, ये 9 का है 11 का है, ठीक है। जो उनके केंद्रों के बीच का अंतर 25 सेंटीमीटर है, ये दोनों के बीच में 25 का अंतर है, ठीक है। तो उनके सामान्य स्पर्शक की संख्या ज्ञात करनी है। सामान्य स्पर्शक यानी अपने इस पे से इस पे जाए, इस पे से इस पे जाए, तो दोस्तों देखो दोनों व्रत को स्पर्श कर, सामान्य स्पर्शक यानी जो दोनों व्रत को स्पर्श करे उसे सामान्य स्पर्शक कहते हैं। तो देखो एक तो ये हो जाएगा सामान्य स्पर्शक, एक
ये 2 हो जाएगा, 2, और तीसरा ऐसे भी जा सकता है, 3, चौथा ऐसे भी जा सकता है, 4। क्या और सामान्य स्पर्शक बनेंगे? नहीं बनेंगे दोस्तों। अगर तुम सोचते हो यहाँ बना दो, क्या यहाँ बनाने से दोनों को स्पर्श करेगा? नहीं। यहाँ बनाने से करेगा? नहीं, कहीं नहीं है। इसलिए सामान्य स्पर्शक की संख्या कितनी है अपनी? 4। और दोस्तों आज किताब का केवल मैंने एक ही सवाल किया है, बाकी तीनों सवाल मैंने बाहर से लिए हुए हैं। आपको पूरी विनंती है कि दोस्तों यही सवाल करके मैडम को सेंड करने हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। अब नई तारीख आ गई है, आपको याद रखना है फीस अभी तक नहीं भरी है तो भर दो बेटा, नहीं पाए तो छोड़ दो, क्योंकि अब बेटा बहुत ही जल्दी ट्यूशन जब चालू करूँगा तो जिन बच्चों ने फ़ीस जमा की होगी केवल और केवल उनको बुलाऊँगा, क्योंकि बहुत ही कम संख्या के साथ चालू करना होगा। तो इसलिए दोस्तों आपको समझ के अपनी फ़ीस भर देनी है। थैंक यू फ्रेंड्स।